प्रभु श्री राम कौन है? इस पूरे विश्व में जितना सत्य है, जितने एथिक्स हैं, मर्यादाएं हैं, एक मानवीय जीवन के लिए जिस नियमावली की आवश्यकता है, जिस क्रिया से किसी दो पैर पे चलने वाले व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है, इस पूरे विश्व में जितनी करुणा है, इस पूरी धरती पर जितना प्रेम है, जितना धर्म है, जितना अर्थ है, जितना काम है, जितना मोक्ष है, मेरे कहने का अर्थ विश्व में जितनी सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता ने एक स्वरूप धारण किया और उस स्वरूप को दो अक्षरों में पहचाना, राम, और धनुष बाण लेके अयोध्या की धरती पर वो प्रकट हो गए। मैं तो ये कहूँगा, आप विश्व में सत्य सनातन की लहर ले जा रही हैं और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज हमारा आपका साक्षात्कार हो रहा है। आपके भीतर इस व्यवस्था में रहते हुए भी सनातन धर्म की जो आस्था है और उसको बहुत अच्छे से कन्वे करने का जो गुण है, वो बैठे आपके अंदर राम ही है। लेकिन आप भी जानते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जिस तरीके की एजुकेशन है उसमें राम को कई बार ये कह दिया जाता है कि ये तो माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी है, मिथ है या हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है? हमारा इतिहास है। वैसे भी शास्त्रों के जो विभाजन है, मैं दो तीन तरीके से कहूँगा। उसमें एक विभाजन है जिसको हम वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं, और उसी में स्पष्ट लिखा है इतिहास पुराणा नाम, ऐसे करके श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। उसमें विशेष महाभारत और रामायण ये इतिहास की संज्ञा में आते हैं, मतलब इनको शास्त्र में इतिहास के पोर्शन में रखा है। पुराण भी नहीं, रामायण को पुराण नहीं कह सकते। रामायण स्वतंत्र रूप से बिल्कुल इतिहास है, इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा रैशनल माइंड, तर्क संगत विवेक से विचार किया जाए तो कहने वाले व्यक्ति को भी अध्ययन के बाद बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज भीड़ कह रही है कि मिथ है, वो मिथ की परिभाषा भी नहीं जानता होगा जो ये कह रहा है मिथ है। मिथ शब्द का अर्थ क्या होता है उसको ये भी क्लियर नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि काल्पनिक है, तो कल्पना शब्द का अर्थ भी क्या होता है उसे अगर हम व्याकरण और वेदांत की दृष्टि से, इवन लिंग्विस्टिक्स की अप्रोच से पूछ लें तो अस्तित्व हिल जाएगा। क्योंकि 50 जैसे कई लोग कहते हैं भगवान ही नहीं होते, तो मैंने कहा भगवान नहीं होने पर आपने क्या काम किया है बताइए। आपने चेक किया, आपने प्रमाण लिया, आप प्रोसेस में गए और फिर आपको अनुभव हुआ कि भगवान नहीं होता, तो मैं एक्सेप्ट हूं, फिर तो वेद भी मानेगा कि नहीं होता। पर जस्ट बिकॉज 50 लोगों ने कह दिया और आपने मान लिया, ये मूर्खतापूर्ण और इरेशनल बिहेवियर है। हम एक इंस्टेंस, कई बार भविष्य में जाके ना भूत का बोध हो जाता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं कभी विश्व ये न देखे, पर आप ये देखिए कि अगला एक तीव्र विश्व युद्ध हुआ, बीच बीच में चीजें उठती हैं पर फिर हम लोग उसे, रशिया यूक्रेन, वो सब चलता है और बीच बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के भी बीच बीच युद्ध होते रहे हैं। यूएस और इराक वाला सिस्टम भी आया, पर जिस दिन विश्व युद्ध की स्थिति बन गई, मानिए हो गया, होना नहीं है, प्लीज न हो क्योंकि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पर अगर विश्व युद्ध हो गया तो आज वो वेपन्स मौजूद हैं कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली बचेगा, न्यूयॉर्क बचेगा, वॉशिंगटन बचेगा, एडवांस कोई भी सिटी नहीं बचेगा। क्या बचेगा, अब इस पर प्रश्न करते हैं। अफ्रीका के बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं जिनके पास अभी भी फोन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी भी जनजाति प्रवासी, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बिल्कुल जो छोटे छोटे ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, अभी आप उन साधारण लोगों को जो इस देश की आत्मा है, दिल्ली के चौराहे पर खड़े कर दीजिए, उनको रोड क्रॉस करने में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अगर वो सभ्यता जिसने अभी तक एक ही फ्लोर की तो बिल्डिंग देखी है और उसको ये कहा जाए कि एक दुबई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है दुनिया की, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा, तो वो कहेगा यार ये तो कल्पना है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये मिथ है। पता है हम 3 घंटे में हवाई जहाज में चले जाते थे। तो अगर भविष्य का विश्व युद्ध हुआ तो जो अभी ऑलरेडी 100 वर्ष पीछे चल रहे हैं लोग, वो इस सब व्यवस्था को कल्पना समझेंगे। महाभारत का युद्ध पहला विश्व युद्ध है, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशंस को मेजर किया गया है।
पूरा विश्व इन्वॉल्व था उसमें। जिन्हें हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र कहते हैं, नागास्त्र, रुद्रास्त्र, मैं कहूंगा अस्त्रों की कोई सीमा नहीं है, इंद्रास्त्र, ये सारे अस्त्र भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने दिए।